सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। नहीं अम्मा जी, उसमें उसी इश्क की बात होती है जो किसी रवायत को नहीं मानता। तो सिर्फ खुदा को, उसकी कुदरत को और उसके कानून को मानता है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे अपना मैं यहाँ तलाक दिलवाने नहीं, रुकवाने आया। सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। इसीलिए उसके आने से पहले मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। एक तलाक मैं तुम्हें कल दे चुका। और दूसरी अभी दे रहा हूं। फिर मैंने तुम्हें जमाल, 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 जमाल। देखें कैसे देखें क्या कह रहा है। तुम निपटाओ इसको। हेलो, हाँ कैसर, तुम्हारे चाचा इस वक्त सो रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं नहीं जगा सकती। मुझे बताओ क्या बात है, कैसी खबर? ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ?
मैं आता हूँ। साइड पे आप लोग जल्दी करें, साइड पे जल्दी करो, जल्दी करो। तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर जा रहे, इसीलिए पापा को तुम्हारे साथ भेज रही। बाबा की घड़ी है ये, उनके जाने के बाद हमेशा उनकी सूरत में मेरे साथ रही है। जानते हो बाबा ने जाते वक्त मुझसे क्या कहा था? अगर तुम पे कभी भी कोई बुरा वक्त आए तो याद रखना, जैसे अच्छा वक्त नहीं ठहरता वैसे ही बुरा वक्त भी गुजर जाता है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। क्या हो गया राबिया, क्यों चीख रही है? आपने शामिर को यहाँ से इसीलिए भेजा था ना कि वो ये करके आए। अम्मा जी ठीक कह रही थी, आपने जला दिया है सब कुछ जला दिया आपने। हाँ, और फॉल बके चली जा रही है। बोलना क्या हुआ शामिर को, बताते क्यों रही है क्या हुआ शामिर को? शामिर ने गोली मार दिया हीर को। बस कर रही है तू? उसने कार्य कर दिया हीर को उसके किसी दोस्त के साथ। क्या हुआ इसे? गोली मारी है किसी ने। किसने मारे? कहाँ? क्या हुआ बीबी, मीडिया वाली हो क्या? जाओ अपना काम करो। सीधा खड़ो। सर, ये असला बरामद हुआ इस बंदे के पास से। दूसरा बंदा कहाँ है? दूसरा आदमी सर अपनी गाड़ी में आ रहा है। मैंने एक कांस्टेबल भी साथ बिठा दिया था। बिठाओ इसे यहाँ। बैठो ना। प्लीज इनसे बोलो मुझे अंदर जाने दे। पागल हो गई हो? इतनी मुश्किल से मैंने गार्ड की मिन्नतें की हैं, तुम्हारी कंप्लेन ना करें। मुझे नहीं चाहिए जॉब, मुझे अंदर नहीं जाने। रिजाइन कर भी दोगी तो भी वो तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा। सर्जन लतीफ का दिन है आज, क्या तुम नहीं जानती हो उन्हें?
डेज़ी, तुम्हें जीसस की कसम मुझे अंदर ले जाओ। अंदर चली जाओगी भी तो क्या करोगी सिवाय रोने और चिल्लाने के? हटो, रास्ता दो साइड में, हटो साइड में रास्ता दो। बीबी साइड में हो जाए, एमएस साहब को रास्ता दे। सर प्लीज आप लोग यहीं वेट करें, मैं देख के आता हूँ। ठीक है। मरियम, ये सब क्या हो गया? ये कैसे हो गया? पता नहीं आंटी, सुबह घर से सब खत्म करने के लिए निकला था और जी सर, बंदा मौके पे पकड़ा गया सर। हमारी मोबाइल सर पार्क के गेट पे खड़ी हुई थी। ऑनर किलिंग का केस लगता है सर। लड़की और लड़का पार्क में मिल रहे थे और इसने फायर कर दिया। 6 की 6 गोलियां चलाई हैं सर इसने। कंडीशन का तो सर कुछ पता नहीं। यस सर, हॉस्पिटल भिजवा दिया है। थैंक यू। जय बकुआ पर क्या कर रहे थे तुम? इसे रोकने गया था। तो रोका क्यों नहीं? 19-20 हो गई थी, थोड़ी देर हो गई थी। तुमसे पूछ के गया था ये? नहीं, मुझे अंदाजा हो गया था। कुछ दिनों से बहुत कुड़ा हुआ था। बकुए पे कैसे पहुंचे उसका जवाब दो। हम दोनों भाई घर बैठे हुए थे, इसका फोन बजा। शायद इसका कोई मुखबिर था। ये गया, मेरी पिस्तौल पकड़ी और भागे। मैं इसके पीछे गया हूं। पहुंचा हूं तो ये निकल चुका था। तब तक फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाली, बस उसी में देर हो गई। और वो दूसरा लड़का कौन था? पता नहीं, होगा इस लड़की का कोई यार दोस्त। ऐसे ही तो नहीं कोई अपनी बीवी को मारता। वो है कौन? मेरा मतलब है कि उसकी कोई फैमिली शैमली, कोई अता पता? मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूं, उसकी और उस लड़की की बहुत दोस्ती थी। यूनिवर्सिटी में शायद इकट्ठे पढ़ते थे। पहली लड़ाई भी उनकी इसी की वजह से हुई है। लड़के मैके चली गई थी वो। इतनी गहरी दोस्ती थी उनकी। मैंने मनाया, माँ बाप ने भी समझाया, इसने भी कोशिश की, लेकिन नहीं मानी। मैंने इसे कहा कि छोड़ दो, अपना हाथ खींच लो, लेकिन आप भी मर्द हैं, अच्छी तरह जानते जब मर्द को गुस्सा आता है तो क्या हो जाता है। और लड़की की फैमिली वो कहां है? मैं हूं। मैं उस लड़की का वारिस हूं। मेरे चाचा की बेटी है। मैं पर्चा कटवाऊंगा अपने भाई के खिलाफ। ठीक है। बोल रहा था ना तुम्हें, तुम मानती नहीं थी। मैंने कहा था ना, एक कुत्ता भौंकेगा एक काटेगा। शफी प्लीज सिर्फ दुआ करे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। शफी साहब, सर 2 बुलेट्स लगी है, एक शोल्डर पे और दूसरी बुलेट जो है वो
लीवर और लंग्स के दरमियान में से होती हुई निकल गई है। शी इज़ लकी कि इस वक्त हमारे हॉस्पिटल के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन लतीफ़ मौजूद हैं और मेरी उनसे बात हो चुकी है, ऑपरेट वही कर रहे हैं। ब्लड और मेडिसिन का अरेंजमेंट हो गया है। आप लोग किसी चीज़ की टेंशन ना लें, बस दुआ करें। डॉक्टर, मेरी बेटी को हर हाल में जिंदा रखना है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सर, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, आप लोग बस दुआ करें। हमारे सर्जन कोशिश कर रहे हैं। सर, वैसे इस प्रोसीजर में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। आप लोग चाहें तो मेरे ऑफिस में बैठ जाएं। नहीं, हम यही ठीक। सर, इफ़ यू डोंट माइंड, मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं जाके अटेंड कर लूँ? हाँ प्लीज। सर, वो लड़का कैसा है? कौन सा लड़का? जो उसके साथ था। ओह, आई गेस ही इज नो मोर। हम उसे बचा नहीं सकते। ये क्या हो गया? मरियम, जमान, क्या लड़का एक्सपायर हो गया? कोई वाली वारस है उसका आसपास में? कोई नहीं? तलाशी ली उसकी? कोई शिनाख्ती कार्ड, कोई अता पता? कुछ नहीं? तो ठीक है, बॉडी को कस्टडी में ले लो। और लड़की की क्या कंडीशन? ऑपरेशन चल है? कौन? किसकी बेटी? कंफर्म? नहीं, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं, मैं खुद आता हूं। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर। तूने खैरत के नाम पे कत्ल किया है। ये सजा नहीं होगी। देख, ये हवालात में भी नहीं फेंका, इज्जत दे रहे, ऐसी इज्जत मिलती रहेगी। ओए, इसे यहां क्यों बिठा के रखा है? अंदर करो, और इसको भी बिठा के रखो, बाहर नहीं जाने देना। ओके? एसएचओ साहब, मुझे क्यों बिठा के रखे? मैंने तो पर्चा कटवाया। तुम्हारा चाचा सेक्रेटरी है मोहम्मद शफी जी। अभी तुम यहां पे बैठो, बाद में आके तुमसे बात करता हूं। मैंने अस्पताल जाना उन्हीं के पास। मैं अस्पताल से हुआ हूं, उसके बाद तुम चले जाना। राइट? चलो, खड़ो खड़ो सीधा, चलो उधर।
सर उसका कहना है कि वो वहां तक मुलजिम का पीछा करते हुए पहुंचा है, सिर्फ उसको रोकने की गर्ज से। उसने पर्चा भी कटवाया है अपने भाई पर। सर उसका कहना है कि आप उसके चचा हैं, एक ही फैमिली है सर। ऑपरेशन ही सक्सेसफुल, मगर अभी आप लोगों को थोड़ा सा और हौसले से काम लेना होगा। पेशेंट के लिए अगले 24 घंटे क्रिटिकल है। सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। SHO शाहजहां, थाना न्यूटन सर। ये वकूआ मेरे एरिया में हुआ है और मेरे अमले ने सर मौका वारदात पर मुलजिम को पकड़ा है सर, वो भी सर असले समेत। उसका भाई भी उसके साथ है। ओए, क्या नाम था उसका? कैसर खान सर। हाँ सर, कैसर। सर उसका कहना है कि वो वहां तक मुलजिम का पीछा करते हुए पहुंचा है, सिर्फ उसको रोकने की गर्ज से। उसने पर्चा भी कटवाया है अपने भाई पर। सर उसका कहना है कि आप उसके चचा हैं, एक ही फैमिली है सर। अंदर की क्या सूरत हाल है सर? बस दुआ कर रहे हैं। अब लड़का तो सर एक्सपायर हो गया है, आगे मेरे लायक कोई हुक्म सर? अमीर ने कोई बयान दिया है? नहीं सर, उसने कोई बयान नहीं दिया, खामोश है सर। कैसर को मैंने बिठा के रखा है, आगे जैसे आप कहें। अभी तो मैं बस अपनी बेटी की जिंदगी की दुआएं कर रहा हूँ, उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। राइट सर। ये सर मेरा टेलीफोन नंबर है, अगर कोई जरूरत पड़े तो प्लीज, बंदा हाजिर है। अगर मुझे कोई जरूरत हुई तो मैं आपके IG से बात करूँ। राइट राइट सर, थैंक यू। और सुनिए, ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी। थैंक यू सर। चलो भाई। बॉडी की एंट्री करवा दी तुमने? जी सर। सर 3 बुलेट्स लगे हैं, एक गर्दन पे, एक शोल्डर पे और एक पीठ पे। शनाख्त किसने की? मरियम फर्नांडिस। ये कौन है? ये सर। जानती हो इसको? जी सर। क्या ताल्लुक है? दोस्त था मेरा। अच्छा, फुल टाइम फ्लर्ट? नहीं सर। घर वाले कहाँ हैं इसके? एक माँ है, वो गांव में होती है। बताया उसको कि उसके बेटे ने क्या गुल खिलाए? नहीं। इसी एड्रेस लो और कांटेक्ट करो। सर ये कह रही है बॉडी इसके सुपुर्द की जाए ताकि ये जाके बेच दे। नहीं सर, उसकी माँ बहुत बूढ़ी है, गांव से यहाँ आते आते मर जाएगी, वो नहीं आ सकती। प्लीज आप बॉडी मेरे हवाले कर दें। बॉडी लवाहिकीन के हवाले की जाती है, किसी यार दोस्त के नहीं। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर्द खाने में एंट्री करवा दो इसकी। राइट सर। सर आप बात तो सुने।
क्या पढ़ा के भेजा था तूने उसे? बोलती क्यों नहीं? मैं पूछ रही हूँ, क्या सिखा के भेजा था तूने उसे? क्या इस उम्र में नहीं चोटी पकड़ के तुझसे बुलवाऊं? ये क्या कर रही हैं अम्मा जी, खुदा के लिए? खुदा की कसम, मुझे परवाह नहीं, ना इसकी उम्र की ना अपनी उम्र की। मुझे कुछ तो बोले, कोई तो जवाब दे। शमीर को थपकी देकर आपने इधर से भिजवाया था, अब जाहिर है इल्जाम भी आप पर ही आएगा ना। मैंने हीर को जिंदा करने के लिए भेजा था शामिर को, उसे सांस देने के लिए, उसकी जान लेने के लिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन ही सक्सेसफुल, मगर अभी आप लोगों को थोड़ा सा और हौसले से काम लेना होगा। पेशेंट के लिए अगले 24 घंटे क्रिटिकल है। एक्सक्यूज मी। झूठ बोलती, बकवास कर रही है। इसे अच्छी तरह पता था शामिर क्या करने जा रहे। मुझे मेरे शामिर के सर की कसम, एक मक्खी को मारने के काबिल तो तूने छोड़ा नहीं था उसे। 2 बंदे कैसे मार दिए उसने? जी गैरत में खून तो जोश मारता है ना। हीर की उस लड़के के साथ बड़ी पक्की दोस्ती थी, हो सकता है शामिर के गुस्से में बात आगे बढ़ गई हो। अच्छा, तो अपने अंदाजे अपने पास ही। अच्छा, मैं इसे जानना चाहती हूँ, साफ साफ बता जुबैदा, इस कहानी के पीछे क्या है? अब आपको क्यों गुस्सा आ रहा है मजी? आपको तो खुश होना चाहिए। आपको तो ऐसे ही मर्द पसंद है जो खुद चाहे कितनी भी बेगैरतियां कर लें, अगर अपनी औरत को गैरत के नाम पर दफना देते तो मुझे बताती ना, फिर देखती मैं कैसे दफनाती हूँ उसे। अब तो तूने मुझे दफना दिया बदले लेने के लिए। मैं जानती हूँ तू पहले दिन से इस रिश्ते पे खुश नहीं। तुझे अच्छी तरह पता कि तेरा बेटा कहीं और इश्क लड़ा है और तूने करने दिया सब कुछ ताकि मैं छोटी पड़ जाऊं, हाथ जोड़ू लोगों के आगे। तेरे बेटे ने जो गैरत दिखाई है वो मेरी बेइज्जती है। मैं सारा आंखों पर बिठा के लाई ना लड़की को, है? मेरी गर्दन ऊंची हुई थी बिरादरी, झुका दिया तूने। वो लड़की किसी के साथ मुंह काला कर भी रही, उसका ये तरीका नहीं था। उसके माँ बाप के मुंह पे मैं ऐसी कालक मलती जिंदगी मेरे सामने सर ना उठा। शामिर की शादी भी मैं उसकी पसंद से करवाती और हीर को भी बांधे रखती उसके बाप के घर। तलाक के 3 लफ्जों के लिए सारी जिंदगी मिलते तरले करते रहते, वहीं दफना देती उसके बाप के घर। तूने उसे लाके मेरे घर में दफना दिया ताकि मैं बिरादरी के हर लल्लू पंजू के सामने जवाब देती फिरूं कि मैं एक औरत नहीं संभाल सकी। मेरे नाक के नीचे वो यारियां करती फिर रही थी। मुझे नीचा दिखाने के लिए तूने ये भी नहीं सोचा कि तू अपने बेटे को किस आग में झोंक रही है। शफी अपनी बेटी की मौत पे ऐसे नहीं बैठा रहेगा। कितना घसीटेगा शामिर को, इसका अंदाजा है तुझे? मजी हीर अभी जिंदा है, कैसर बता रहे थे शायद वो बच जाए। दुआ करो कि वो मर जाए। गैरत के कत्ल में दोनों लोगों का मरना जरूरी है। अगर वो बच गई ना तो लड़के वाले हमारा गिरबान आके पकड़ेंगे।
बच्चे कहाँ पहुंचा दिया इसे? चलो इसको वापस भी लेकर आना है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बच्चे शामिर, एक बात बता, क्या लेने आया था वहां पे? जवाब दे, क्यों आया था? तुझसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। डील करने आया था, हैं? कोई लेना देना था तेरा? फिर क्यों आया था? कैसे पहुंचे? उसे बचाने आया था ताकि उसे हमारे गले में डाल दे। तो अपनी आशिकियां लड़ा और हम पंचायतें भोगते। देख, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं। मैंने सब तेरे लिए किया, तेरा रास्ता साफ किया। अब जा, जाके अपनी आशिकियां कर जिससे करना है। लेकिन मैं उस लड़की को तो इजाजत नहीं दे सकता था ना कि तेरे पीछे यारियां करती फिरे और उसके बाप के नीचे लग के हम माफिया मांगे तेरे लिए। तुझे तो कोई परवाह नहीं, मुझे फिक्र करनी ना इस खानदान की इज्जत। तेरी शादी से पहले भी इसका चक्कर था इस लड़के के साथ। तूने रास्ता दिया और वो निकल पड़ी। अगर बात बिगड़ गई तो मैं खुद पे ले लूंगा, इसकी परवाह ना कर। गैरत के नाम पे कत्ल करने पे किसी को फांसी नहीं लगती। और लड़का, उसकी फिक्र ना कर, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। कोई बोलेगा तो 2-4 पैसे मुंह पे मार दूंगा। शफी चाचा की बेटी बच गई, उसके लिए यही काफी है। अब वो अपनी इज्जत बचाएगा। और अगर तुझसे 2-4 दिन इस हवालात में नहीं गुजारे जाते ना, तो बेशक मेरा नाम ले लेना। मैं तो पहले ही अपने गले में डालने वाला था। तेरे आसरे पे नहीं हूं मैं। अरे खड़ो, आपने बुलाया। ठीक करना, ठीक कर रहा है। बैठ। चल। बैठो।
ये तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटा, ऐसे ही हुआ? तुमने खुद किया है या किसी ने करवाया तुमसे? मैंने खुद किया। नहीं नहीं, तुमने खुद नहीं किया, तुमसे करवाया गया है। तुम्हारी शक्ल से नहीं लगता कि तुम खुद करोगे। सच बताओ, सच बताओ मुझे कि असल वारदात क्या है? यही सच है। मुझे उगलवाना आता है। इससे पहले कि मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं, मुझे सच बता दो कि सच क्या है। यही सच है। मोबाइल कहां है इसका? इसमें बताओ कि उसका नंबर कौन सा है। इसमें तूने 3 कॉल्स की हैं अपनी बीवी को। 3, एक 11:11 रात और दूसरी 10:30 बजे सुबह, और तीसरी कॉल की है तुमने वारदात से सिर्फ 10 मिनट पहले। मैं पूछता हूं कि उसका नंबर कहां है? कहां है नंबर? ठीक है, ना बताओ, ना बताओ। मुझे बहुत सारे तरीके आते हैं उगलवाने के। उगलवा लूंगा मैं तुमसे, याद रखना, उगलवाऊंगा। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। एक और बात करनी थी, और हो सकती है तो। और क्या बात? जिस तरह मर्जी बात करना चाहिए। मैं राजी हूँ। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कितने पैसे लगेंगे? मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये कोई लावारिस बॉडी नहीं है कि कोई भी खांचा चल जाए। कौन निकल आया इसका वारिस? इसके अलावा कुछ नहीं। चल बोल, क्या बोल? जो सच है यही सच है। नहीं नहीं, ये सच नहीं है।